Hello, welcome to one and all. वेलकम इन सक्सेस एजुटेक। सक्सेस एजुटेक में आप सभी का स्वागत है। माय नेम इज महादेव मेत्रे। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न स्टैंडर्ड फिफ्थ सब्जेक्ट इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड द चैप्टर नंबर इज 22 ग्रोथ एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। सक्सेस एजुटेक में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 5 का 22वां पाठ देखने जा रहे हैं, इन्वायरमेंटल स्टडीज। और व्यक्तित्व का विकास बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर आज होने जा रहा है। पूरे ध्यान से इसको सुनेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे और आत्मसात भी करेंगे। वृद्धि के साथ साथ व्यक्तित्व का विकास होना कितना महत्वपूर्ण है। जीवन के हर क्षेत्र में हम विकास चाहते हैं, यानी कि बढ़ोतरी चाहते हैं। जैसा आज है उससे और आने वाले कल में हम बेहतर बन पाए, इसके लिए हर एक की कोशिश चल रही होती है। इसी से संबंधित आज का ये पाठ है। बहुत ही दिलचस्प आज का पाठ होने जा रहा है, तो इसका हम लाभ लेंगे। वंस अगेन थैंक यू टू ऑल। देर न करते हुए हम पाठ को शुरुआत करेंगे। ग्रोथ एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, वृद्धि और व्यक्तित्व का विकास। First, can you tell, do the clothes and shoes you wore as a baby fit you now? यानी क्वेश्चन है, बताओ तो अपने बचपन के पुराने कपड़े, जूते तथा चप्पलें क्या तुम अब उपयोग में ला सकते हो? अब क्या तुम उपयोग में ला सकते हो, ऐसा सवाल है। ला तो नहीं सकते, क्योंकि हमारी वृद्धि हो गई है, हम बड़े हो गए हैं। और अगला एक्सपेरिमेंट, ट्राई दिस, करके देखो। रीड द इंफॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ एंटर्ड इन योर रिपोर्ट कार्ड एंड से संबंधित जानकारी पढ़ो और नीचे दी गई सारणी में लिखो। स्टैंडर्ड फर्स्ट, स्टैंडर्ड सेकंड, स्टैंडर्ड थर्ड, स्टैंडर्ड 4 एंड स्टैंडर्ड फिफ्थ का। फिफ्थ में हमारी हाइट कितनी थी और वेट कितनी थी। हमारे जो भी प्रगति पुस्तिका हर साल, यानी फर्स्ट स्टैंडर्ड से हमने अपने एल्बम में कहीं तो रखा है, तो उन सब का उस साल का हाइट और वेट कितना है इस बॉक्स में लिखना है। Now let's start. Next, all living things eat and grow physically. Similarly, we too grow in height and weight from birth to adulthood. यानी भोजन द्वारा सभी सजीवों की वृद्धि होती है। इसी तरह जन्म से लेकर वयस्क अवस्था तक हमारी ऊंचाई तथा भार बढ़ता रहता है। You will see this also from the information that your friends enter about themselves. यदि तुम दिखेगा, some of them will be more than you in height or weight, while some will be less, but they will all have gained in height and weight since they were in standard first or second. This is because
The first 18 years are growing years for all boys and girls. यानी कि कुछ लोगों की इस समय की ऊंचाई, कद तथा भार तुम्हारी ऊंचाई तथा भार से अधिक है, तो कुछ लोगों की कम होगी, परंतु उन्हीं की पहली तथा दूसरी कक्षा में जो ऊंचाई तथा भार था उसकी तुलना में अभी अधिक ही होंगे, क्योंकि सभी लड़के लड़कियों की वृद्धि प्राय 18 वर्ष की आयु तक होती है। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, कैन यू टेल, बताओ तो। फर्स्ट, कैन एन इनफैक्ट फीड इटसेल्फ, क्या छोटा बच्चा अपने हाथ से खाना खा सकता है। सेकंड, कैन अ 2-year-old चाइल्ड फोल्ड क्लोथ्स नीटली, क्या 2 वर्ष आयु वाले छोटे बच्चे को कपड़ों की तह करना आता है, चूज करना। थर्ड, व्हेन डू दे लर्न टू डू दीज टास्क्स, ऊपर दिए गए दोनों कार्य करना वे कब सीखते हैं। एंड देन फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग, आगे दी गई सूची में से कौन सी क्रियाएं करना तुमने सीखा है, अभी कौन सी सीखनी है। देन फिफ्थ, नेम द थिंग्स यू कैन डू विच आर नॉट सीन इन द लिस्ट, ऐसी कौन सी क्रियाएं है जो सूची में नहीं है परंतु तुम्हें वे आती है। स्कीपिंग ऑन अ रूफ, राइटिंग एन एसे, कोम्बिंग योर ओन हेयर, मेकिंग टी, लर्निंग अ सॉन्ग पोएम, स्विमिंग, टेलिंग अ स्टोरी, साइकिलिंग, गिविंग अ स्पीच, कंटिन्यूइंग, काउंटिंग मनी, tidying your house, using a computer, playing field games, climbing a tree, etc. यानी कि रस्सी पर कूदना, निबंध लिखना, बाल संवारना, चाय बनाना, गीत या कविताएं याद करना, तैरना, कहानी सुनाना, साइकिल चलाना, भाषण देना, पैसे गिनना, घर की चीज़ें व्यवस्थित रखना, पत्र लिखना, मैदानी खेल खेलना, पेड़ पर चढ़ना इत्यादि। इसमें से कौन कौन सी क्रियाएं है सूची में है, अभी आपने देखी। Now the next point, skills and efficiency, यानी कौशल और कार्य करने की क्षमता। ये महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम देखेंगे। स्मॉल बेबीज कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर देमसेल्व्स, यानी कि जब छोटा बच्चा होता है तब वह अपना कोई भी काम नहीं कर सकता। इफ दे नीड समथिंग they can only cry and beat about with their legs and arms, उसे कुछ चाहिए तो रोना और हाथ पैर हिलाना, केवल इतना ही आता है। But soon they begin to get control over some of their movements and develop coordination between different movements. For example, they learn to turn their head and look at something they choose. परंतु कुछ दिनों के बाद शरीर के विभिन्न अंगों की हलचलों पर उसका थोड़ा नियंत्रण होने लगता है। उदाहरण, जैसे बच्चों को जो भी वस्तु चाहिए वह उस दिशा की
दिशा में गर्दन घुमाकर उस वस्तु को देखने लगता है। यदि कोई पहचान वाला व्यक्ति हो तो उसकी ओर देखकर हंसता है। If they recognize someone, they smile. They learn to grip and hold things and then to take them towards their mouth. यानी कि हाथ से कुछ वस्तु को पकड़ना भी movements on their own. They begin to several other tasks. For example, picking up things, holding a spoon and hitting it on a plate to make a noise. यानी हाथ से वस्तु को पकड़ना भी सीखता है, हाथ से पकड़ी हुई वस्तु को मुंह की ओर ले जाना सीखता है। Achieving control of one's movement to learn to do something new is called learning a skill. यानी कि जो ये मूवमेंट करता है, जो नई चीज़ सीखता है, इसे लर्निंग अ स्किल कहते हैं। What does everyone feel when a baby says her first word or takes a step for the first time? What do they do? यानी बच्चा जब पहली बार माँ अथवा पिता को देखकर माँ अथवा पिता बोलता है अथवा किसी का सहारा न लेकर जब वो पहला कदम रखता है, तब सब the baby and everybody is happy. विभिन्न कौशल सीखते समय बच्चों को तथा अन्य लोगों को आनंद मिलता है। They praise the baby. The baby does the same thing again and again. Thus, she gets a lot of practice with those skills, and her strength also builds up. Slowly, she begins to do the newly learned tasks more easily and without making mistakes. That is, her efficiency increases. विभिन्न कौशल सीखते समय बच्चों को तथा अन्य लोगों को आनंद तो मिलता है, वे बच्चों को दुलारते हैं। बच्चा वही गतिविधियां बार बार करता है। ऐसा करने पर बच्चों को उस काम का भरपूर अभ्यास होता है तथा उसकी शक्ति भी बढ़ती है। धीरे धीरे बच्चा नया सीखे गए काम को बिना भूल किए अधिक सहजता से करने लगता है, अर्थात बच्चे की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। Every day we keep learning, that makes it easier to learn new skills. हम प्रतिदिन सीखते रहते हैं, उनके आधार पर नवीन कौशल्य को आत्मसात करना आसान लगने लगता है। For example, once the child is able to hold something, she can learn to throw a ball. उदाहरण, जब बच्चा After learning to walk, the child learns to do more difficult things like running, hopping on one leg, or catching a ball. These new tasks also include activities that are a part of our daily routine, such as eating with one's
वन हैंड्स, washing one's own face, having a bath, dressing oneself, etc. चलना आने पर वह दौड़ना, सीढ़ियों पर चढ़ने, फेंकी हुई गेंद को पकड़ने जैसे कठिन काम भी सीखता है। इन कार्यों में उसके दैनिक जीवन से संबंधित आवश्यक काम भी होते हैं। उदाहरण, अपने हाथों से खाना, मुंह धोना, स्नान करना, कपड़े पहनना इत्यादि। द नेक्स्ट पॉइंट इज डेवलपमेंट यानी विकास। As we grow, our height and weight increases. With age, our physical strength also increases. At the same time, we keep learning new skills. In this way, every individual makes progress. This is called development. जब हमारी वृद्धि होती है तब हमारी ऊंचाई कौशल भी सीखते रहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति की प्रगति होती रहती है। इसे ही विकास होना कहते हैं। ऑब्जर्व निरीक्षण, प्रेक्षण करो। ट्राई टू ऑब्जर्व अ काऊ और अ कैट टू फाइंड आउट all that she does for her young ones and also all the things that the calf and the kitten learn to do on their own। यानी कि निरीक्षण प्रेक्षण करना है। कोई गाय अथवा बिल्ली अपने बच्चे के लिए क्या क्या करती है और गाय के बच्चे यानी बछड़ा या बछिया हम जिसे कहते हैं अथवा बिल्ली के बिल्लोटे जन्म लेते ही अपने आप क्या सीखते हैं, इसका निरीक्षण करके करने का प्रयास करो। These animals learn from their mother the skills of obtaining their food, protecting themselves from the sun and rain and from their enemies. After that they begin to live independently। यानी धीरे धीरे ये बच्चे अपना भोजन प्राप्त करने, गर्मी, वर्षा और शत्रुओं से अपना संरक्षण करने या कौशल भी सीखते हैं। इसके बाद वे माँ का साथ छोड़कर अपना स्वतंत्र जीवन जीने लगते हैं। Animals learn only a certain number of skills in their life throughout their life। प्राणियों के लिए आवश्यक कौशल अत्यंत सीमित होते हैं। उसकी अपेक्षा स्वतंत्र रूप में जीने के लिए मनुष्य को बहुत सीखना पड़ता है। फाइंड आउट यानी जानकारी प्राप्त करो। हाउ मेनी ईयर्स डज इट टेक द यंग वंस ऑफ द टाइगर एलिफेंट टू स्टार्ट लिविंग इंडिपेंडेंटली। बाघ तथा हाथी के बच्चे यानी शावक जिसे हम कहते हैं कितने वर्ष का होने पर स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीने लगते हैं। नेक्स्ट, कंपेयर तुलना करो। कैन यू play football, Lagori's 7 tiles, cook a meal, press clothes, shop for provisions, nurse a person who is ill, write a summary। फुटबॉल खेलना, लगोरी खेलना, सितोलिया खेलना, भोजन तैयार करना, इस्त्री करना, किराने का फूटकर सामान लाना, रोगी की सेवा करना, सारांश लेखन करना जैसे विभिन्न कार्य क्या तुम कर सकते हो।
We are allowed to drive a motor vehicle vote in an election only. मतदान करना, वाहन चलना ऐसे कार्य है जिन्हें कानून के अनुसार एक निश्चित आयु में किए जा सकते हैं। Use of brain power. Many skills have been mentioned in this lesson up to now. Can you do without learning some of them? Which ones are necessary for any person? थोड़ा सोचो। इस प्रकरण में अब तक हमने कई कौशलों का उल्लेख किया है। इनमें से कौन कौन से ऐसे कौशल है जो तुम्हें न आए तो भी चल सकेगा? कौन से कौशल आना आवश्यक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, थिंक अबाउट इट। विचार करो। विच आर सम ऑफ द टास्क यू लाइक टू डू? विच वंस वुड यू लाइक टू डू इन फ्यूचर? तुम्हें कौन कौन से काम करना पसंद है? आगे चलकर कौन कौन से काम करना पसंद करोगे? देन सेकंड, व्हाट थिंग्स वुड यू लाइक टू डू जस्ट फॉर रिक्रिएशन? कौन सी क्रियाएं तुम कभी कभी केवल मनोरंजन के लिए करते हो? थर्ड, व्हाट वुड यू लाइक टू डू डेली व्हेन यू ग्रो अप? कौन से कार्य प्रतिदिन तुम्हें दैनिक कामकाज के रूप में करना अच्छा लगेगा? Some of the early skills like walking and running some come with age without having to be taught. However, we have from our parents, teachers, and other adults. यानी चलना, दौड़ना। प्रारंभिक कुछ कौशल बढ़ती आयु के अनुसार हमें अपने आप रहते हैं, परंतु उसके बाद वाले बहुत से कौशल हमें किसी न किसी से सीखने पड़ते हैं। अपने अन्य वरिष्ठ व्यक्तियों से हम कई प्रकार के कौशल क्रमशः सीखते रहते हैं। The greater the number of skills we learn, the less is our The greater the number of skills we learn, the less is our dependence on others. Even so, it is not as if we do every one of our tasks ourselves. हम जितने अधिक कौशल सीखते हैं उतना ही दूसरों पर हमारा अवलंबन कम होता जाता है। फिर भी अपने सभी काम हम स्वयं करते हैं ऐसा कभी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, नॉट ऑल पीपल स्टिच देयर ओन क्लोथ्स, नॉर डज एवरीवन ग्रो देयर ओन फूड, बट वी मस्ट ऑल लर्न टू टेक the responsibility for doing our personal tasks them ourselves. उदाहरण, प्रत्येक व्यक्ति स्वयं जिम्मेदारी को स्वयं उठाना सीखना चाहिए। नेक्स्ट, नाउ यूज योर ब्रेन पावर। थोड़ा सोचो। साइली इज इन द 6th standard. They are going on a picnic. Saily's eye is going to make ladus for the whole class, but she needs Saily's help. What can Saily do to help? साइली 6ठी कक्षा में है। उसके वर्ग के बच्चे
सैर के लिए जाने वाले हैं। माँ सबके लिए लड्डू बनाकर देने वाली है पूरे क्लास के लिए, परंतु उसे साइली की सहायता चाहिए। उसके लिए साइली अपने माँ को कौन कौन सी सहायता कर सकेगी? डिड यू टेक द लिस्ट? सूची ले ली ना? यस, आई हैव पुट इट इन द बैग। हाँ, थैली में रखी है। कन्वर्सेशन, संभाषण दोनों का। सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो। Which of her skills will she use to help her mother? इतने काम कर Now see the next point, heredity यानी आनुवंशिकता। हाउ टॉल डज वन ग्रो? हमारी ऊंचाई कितनी बढ़ती है? You know that our height grows till we are about 18 years old. Think of people you know who are 18 or older. Of these people, how many are very much taller or shorter than their parents? आयु के 18 वर्ष तक सामान्यतः हमारी ऊंचाई बढ़ती है, यह तुम पढ़ चुके हो। अपनी जान पहचान के 18 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले लोगों को याद करो। देखो कि उनमें से तुम्हारे माता पिता से खूब ऊंचे अथवा बहुत कम ऊंचाई वाले कितने लोग हैं, यानी कंपैरिजन करके हमें देखना है। आवर लुक्स, आवर बिल्ट एंड अदर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर लाइक दोज ऑफ आवर पेरेंट्स। People of one family show similarities in many ways. हमारा चेहरा मोहरा, हमारे अंगों की रचना जैसे बहुत से शारीरिक लक्षण सामान्यतः हमारे माता पिता के समान होते हैं। एक ही परिवार के लोगों में कई बातों में समानता दिखाई देती है। Some of our features of traits are like those of our grandparents or our parents' siblings. That is why sometimes people who know them recognize us even if they have never met us before. यानी हमारे कुछ लक्षण हमारे दादा दादी मामा मौसी या चाचा बुआ के लक्षणों जैसे होते हैं। यही कारण है कि उनसे परिचित लोग, परंतु जो पहले हमसे कभी भी मिले नहीं हैं, कई बार हम में इसी साम्य के आधार हम पहचान लेते हैं। बीइंग बॉर्न विथ सर्टन फीचर्स और ट्रेट्स in common with the member of our family is heredity. These are our inherited traits. अपने कौटुंबिक जैसे लक्षण हम में जन्मता आने की प्रक्रिया को आनुवंशिकता कहते हैं। However, even though many of our traits are like those of our family members, no one has any control over which traits we will inherit and which we will not. हमारे शरीर के बहुत से लक्षण अपने सगे संबंधियों के लक्षणों जैसे होने पर भी जन्म से हमारे अंदर कौन से लक्षण आनुवंशिकता द्वारा आएंगे और कौन से नहीं आएंगे, इस पर किसी का भी नियंत्रण नहीं होता।
रीड एंड रिफ्लेक्ट, पढ़ो और विचार करो। एन इंडस्ट्रियलिस्ट हैड वर्कड हार्ड टू एक्सपांड हिज बिजनेस। कारखाने के किसी मालिक ने बहुत परिश्रम द्वारा अपना व्यवसाय बढ़ाया था। ही हैड 3 असिस्टेंट्स। उसके 3 सहायक थे। He conducted an experiment to decide whom to make the head of his factory after he retired. यह विचार करने लगा कि जब वह बूढ़ा हो जाएगा तब यह कारखाना संभालने के लिए किसे दिया। Whatever they thought best with the money, after a year he called them and asked them to report how they had used the money. इसे निश्चित करने के लिए उसने एक प्रयोग करने का विचार किया। उसने प्रत्येक को 5 लाख रुपए दिए और कहा कि उस राशि का वे जैसा चाहे वैसा उपयोग करें। 1 वर्ष के बाद कारखाने के मालिक ने तीनों को बुलाकर पूछा कि उन लोगों ने उन पैसों का क्या किया। फर्स्ट असिस्टेंट, आई हैव केप्ट द मनी सेफ, इट कैन नॉट फॉल इनटू anyone's hands. I can bring it back to you whenever you say. पहला सहायक कहता है कि आपके द्वारा दिए गए पैसे मैंने बिल्कुल सुरक्षित रखा है। सेफ डिपॉजिट, सुरक्षित जमा, सुरक्षित रखा है। मेरे अतिरिक्त वे किसी के भी हाथ नहीं लग सकते। जब कहे मैं वे रुपये लाकर आपको दे सकता हूँ। नाउ सेकंड असिस्टेंट, दिस ईयर I doubled the amount of the yearly bonus we give our workers. I also gave them all a feast. All the workers were very happy. I think I used the money really well. Double bonus feast for workers. It is second assistant. दूसरा सहायक, हम वर्ष भर में एक बार अपने मजदूरों को अत्यंत प्रसन्न हो गए। इस प्रकार रुपए मैंने ऐसे अच्छे कामों में लगा दिए। नाउ थर्ड असिस्टेंट, विथ अ पार्ट ऑफ द मनी यू गेव आई बॉट अ बेटर मशीन, सो our production grew fivefold. Our product is also of better quality and the demand for it has also grown. We made a profit of 25 lakh in just about 8 months. So I used 10 lakhs to build a canteen that the workers needed. I have put 5 lakhs in the workers' welfare fund. I think I shall use the remaining 10 lakhs to buy one more machine. तीसरा सहायक, आपके द्वारा दिए गए पैसों से मैंने एक और अधिक अच्छी मशीन मंगवाई। उसके द्वारा अपने उत्पादन में 5 गुना वृद्धि हो गई है। इसके अतिरिक्त उत्पादन की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ, इसलिए उसकी बहुत अधिक मांग भी आ रही है। 7-8 महीनों में लग
इसलिए 10 लाख रुपयों के में मैंने उपहार गृहों के लिए इमारत बनवाई दी। 5 लाख रुपए मैंने अपने कारखाने के मजदूरों के लिए मजदूर कल्याण कोष में जमा कर दिए। पुरानी मशीनों को शीघ्र ही बदलना पड़ेगा। सोचता हूँ कि बचे हुए 10 लाख रुपए उसके उपयोग में लाऊं। You can easily guess who the industrialists choose as his successor. What is the moral of this story? तुम अवश्य जान गए होंगे कि कारखाने के मालिक ने अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया होगा। ऑब्वियसली तीसरा। इस कहानी का तात्पर्य क्या है, ये हमें सोचना है। फॉर बेटर, नेक्स्ट पॉइंट, फॉर बेटर पर्सनल डेवलपमेंट, अच्छा विकास होने के लिए, वी इनहेरिट द एबिलिटी टू लर्न मेनी स्किल्स। द ग्रोइंग एज इज द टाइम टू रिकॉग्नाइज दीज एबिलिटीज and to develop our skills. Developing our skills helps us to live an independent, useful and entering life. अच्छा विकास होने के लिए हमें आनुवंशिकता द्वारा बहुत से कौशल सीखने की क्षमता प्राप्त होती है। बढ़ते आयु में अपने स्वयं की क्षमता को पहचानने और विकसित करने का अवसर प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अ गुड डाइट, संतुलित आहार। यू नो दैट फूड इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ, हाउएवर इन सर्टन सर्कमस्टेंसेस a growing child does not get the various food consistence in adequate properties. This leads to malnutrition affecting the growth of that child. For example, a person does not grow as tall as they would have been even if such a person gets a food diet. Later on, it is of no use for growth of the body. A good diet later on, it is of no use for the growth of the body. यानी संतुलित आहार में तुम जानते हो कि वृद्धि के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, परंतु कुछ परिस्थितियों में वृद्धि की आयु में कुपोषण के कारण आहार के विभिन्न घटक पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलते। अच्छा आहार मिलने पर कद जितना ऊंचा हो सकता था उसकी अपेक्षा वह कम रह जाता है। वृद्धि की आयु बीत जाने पर अच्छे आहार का वृद्धि के लिए उपयोग नहीं होता। अदर फैक्टर्स दैट सपोर्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, विकास के अन्य पूरक घटक, along with nutritious food affects growth adversely. यानी उत्तम विकास होने के लिए पौष्टिक भोजन के साथ साथ अपेक्षित व्यायाम की आवश्यकता होती है। अच्छी पढ़ाई करने के साथ साथ व्यसनों के कुप्रभाव से दूर रहने की भी सावधानी रखनी चाहिए। One must also be carefully to study well, avoid addictions and their ill effects, develop hobbies, take a part in sports and learn new skills. If we take care to do all this, it leads to good development. यानी अच्छी रुचियों और अच्छे शौक का संवर्धन करना चाहिए। खेल तथा अन्य कौशल में सहभागी
होना चाहिए। ऐसी सावधानी रखने पर प्रत्येक व्यक्ति का अच्छा विकास होता है। इधर अ बॉय or girl, each person has every right to get the opportunity to make progress and enrich their own life. लड़का हो या लड़की, प्रत्येक व्यक्ति को अपना विकास करना और करने और अपना जीवन समृद्ध बनाने का समान अवसर का पूर्ण अधिकार है। ईच वन हैज़ अ यूनिक पर्सनैलिटी। मैं एक अलग व्यक्तित्व क्या है देखेंगे। इन योर क्लास देयर मस्ट बी सम चिल्ड्रन हु आर गुड इन स्टडीज इन प्लेस। यानी कि तुम्हारे वर्ग के कुछ लड़के लड़कियां पढ़ाई में आगे होते हैं, तो कुछ खेल में आगे होते हैं, कुछ सुंदर ढंग से गाते हैं, कुछ नाटक में सहजता से काम करते हैं। एवरी पर्सन इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर्स और फिजिकल एंड मेंटल makeup is not the same as that of anyone else। प्रत्येक व्यक्ति अन्य सभी लोगों की अपेक्षा अलग होता है। हमारी शारीरिक तथा मानसिक रचना गठन की तुलना अन्य लोगों की रचना से नहीं हो सकती। Our personality develops through our interests and efforts, what we like to do and what we practice every day। हमें क्या करना अच्छा लगता है तथा हम किस बात का अभ्यास करते हैं, इनके आधार पर हमारा व्यक्तित्व विकसित होता है। During the growing years, we also learn to tell what is good and what is bad। Our personality can be said to be excellent only when we put good thoughts into practice। वृद्धि की अवस्था में ही हम यह विचार करना सीखते हैं कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। जब हम अच्छे विचारों के अनुसार आचरण करते हैं, हमारा व्यक्तित्व तभी अच्छा कहा जा सकता है। ऑलवेज रिमेंबर, एग्जाम्स दे मस्ट बी रिफ्लेक्टेड इन आवर बिहेवियर। अच्छे मूल्य केवल परीक्षा में लिखने के लिए नहीं होते हैं, वे अपने आचरण में उतारने के लिए होते हैं। नेक्स्ट, व्हाट वी हैव लर्नड। हमने क्या सीखा। वी ग्रो इन हाइट्स, वी ग्रो इन हाइट एंड वेट राइट फ्रॉम बर्थ टिल वी रीच अडल्टहुड। जन्म से लेकर वयस्क प्रौढ़ अवस्था तक हमारा भार और ऊंचाई बढ़ती है। अ न्यू बॉर्न बेबी कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर इटसेल्फ। बच्चा जब छोटा होता है तब वह अपना कोई भी काम नहीं कर सकता। वी लर्न मेनी स्किल्स फ्रॉम आवर पेरेंट्स, टीचर्स एंड अदर्स। हमने माता पिता, शिक्षक तथा अन्य बड़े लोगों से हम अनेक कौशल सीखते रहते हैं। We see similarities in people of the same family, even so, every person is unique। एक ही परिवार के लोगों में अनेक बातों में साम्य दिखाई देने पर भी प्रत्येक व्यक्ति अन्य सभी लोगों से अलग होता है। The more the skills we learn, the less we depend on
उतनी ही कम हो जाती है। वी कैन लाइव एन इंडिपेंडेंट, यूजफुल एंड एनरिच्ड लाइफ विद द हेल्प ऑफ स्किल्स। कौशल के आधार पर स्वतंत्र रूप से उपयोगी और समृद्ध जीवन व्यतीत करने की तैयारी होती है। यहाँ पर ये पाठ पूरा होता है। ग्रोथ एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। यानी वृद्धि और व्यक्तित्व का विकास, यह पाठ हमने पूरी तरीके से पढ़ लिया है, देख लिया है, समझ भी लिया है। यानी कि कितना इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमारी वृद्धि के साथ हमारा विकास होना कितना महत्वपूर्ण है। जैसे खेलों के साथ हम शारीरिक विकास कर सकते हैं, खेल हो, अच्छी सेहत के लिए अच्छा खाना हो सकता है, व्यायाम करना डेली, इस तरीके से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें अच्छे सोच और विचार के लिए, अच्छी आदत बनाने के लिए, अच्छे विचारों को अपने साथ रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर ये पाठ पूरा होता है। अब हम यहाँ पर रुकते हैं, मिलेंगे अगले पाठ में होश और जोश के साथ। थैंक यू।